सामर्थी वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है। बीते संदेश में हमने सुना रूत बोआज के खेत में होती है, बोआज उसे फेवर देता है और रूत उस फेवर का कारण जानना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी सुंदरता के कारण उसको फेवर ना मिले, लेकिन बोआज उसको फेवर का कारण बताता है। कहता है, मैंने तेरी गवाही सुनी है, मैंने सुना है कैसे तू अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने देवता को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर नौमी के साथ यहाँ आ गई है, इस कारण मैं तुझे फेवर देता हूँ। और बोआज जब उसे आशीर्वाद दे रहा होता है, तब सुने 12वीं आयत में वो क्या कहता है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। तो बोआज कहता है, तू परमेश्वर के पंखों तले आई है, तू परमेश्वर के नगर को, परमेश्वर की भूमि को, परमेश्वर के लोगों के बीच में आई है। परमेश्वर तुझे तेरे काम का पूरा बदला दे। और वो यही रुक नहीं जाता, वो उसे शब्दों से आशीर्वाद देता है और वो उसे आशीर्वाद देने के बाद रुक नहीं जाता, लेकिन 14th वर्ष से सुने आगे क्या लिखा है, 14 to 16। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। लिखा हुआ है, बोआज ने उसे आशीषित शब्द कहे, उसे आशीर्वाद दिया। बोआज कहता है, परमेश्वर तुझे आशीषित करे, परमेश्वर तुझे पूरा बदला दे, क्योंकि तू उसके पंखों के तले आई है। लेकिन उसके बाद बोआज उसे मटेरियल थिंग्स भी देता है, उसे खाने के लिए भुनी हुई बालें भी देता है, और वो उसको खा के और इतना देता है कि वो खा के तृप्त हो जाती है। तो समझें, बोआज न केवल शब्दों से, लेकिन बोआज उसे वस्तुओं से भी आशीषित करता है। और यही तो याकूब कहता है। याकूब दूसरे अध्याय की 15वीं आयत से आगे बहुत दिलचस्प बात कहता है, वरन 14वीं आयत से सुने। बाइबल कहती है, याकूब उसका दूसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत से आगे, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? याकूब कहता है, यदि तुम अपने भाइयों को, अपनी कलीसिया में, अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों में किसी जरूरतमंद को देखो और तुम देखो कि उसे वस्तुओं की आवश्यकता है, तुम देखो कि तुम्हारे पास वो सब चीजें हैं जिससे तुम उसकी सहायता कर सकते हो, और यदि तुम नहीं करो तो ऐसे विश्वास से क्या लाभ? बोआज ने रूत को देखा कि उसे वस्तुओं की भी आवश्यकता है, उसे भोजन की आवश्यकता है, जबकि बोआज ने उसे शब्दों से आशीषित कर दिया था। बोआज ने कहा था कि परमेश्वर तेरे कामों का फल दे, लेकिन यदि बोआज यहीं रुक जाता तो उसके शब्दों का कोई अर्थ नहीं था, जबकि बोआज रूत की मदद कर सकता था। और बोआज ने अपने विश्वास को अपने कामों में करके दिखाया। बोआज ने न केवल रूत को शब्दों से आशीषित किया, लेकिन बोआज ने उसको वस्तुओं से भी आशीषित किया। उसने रूत की भूख को देखा, उसने रूत की नीड को देखा और उसे अपने पास बुलाया और उसको भुनी हुई बालें दिया, और इतनी दिया कि वे खा के तृप्त हो गई। और समझें, बहुत सारे लोग केवल शब्दों से आशीषित करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वस्तुओं से भी आशीषित करते हैं। लेकिन दुख की बात, बहुत सारे लोग नाम मात्र को वस्तुओं से आशीषित करते हैं, लेकिन बोआज को देखें, उसने उतना दिया कि वो खा के तृप्त हो गई और अपनी सास नौमी के लिए कुछ बचा भी रखा। और यही तो याकूब कहता है, यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो और यदि कर्म नहीं करते तो ऐसे विश्वास का क्या अर्थ है? वो कहता है, यदि तुम अपने भाई बहन को नंगे उघाड़े देखो, जरूरत में देखो, और तुम उनसे कहो जाओ और गर्म रहो और तुम तृप्त हो जाओ, और यदि तुम सक्षम हो और उनकी जरूरत को पूरी नहीं करते, तो तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे आशीषित शब्दों का क्या अर्थ है, क्या मूल्य है? सुने फिर से उसी आयत को, और तुम में कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वे उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। याकूब कहता है, तुम यदि भलाई कर सकते हो, तुम यदि सक्षम हो, और उसके बाद भी यदि तुम नहीं करते हो, तो ये तुम पाप करते हो।
लेकिन यदि तुम किसी जरूरतमंद को देखते हो, स्पेशली अपने लोगों में, अपनी कलीसिया, अपने घर, अपने नाते रिश्तेदारों में, और तुम उनकी मदद नहीं करते तो ये गलत है। लेकिन बोआज से सीखें। बोआज ने न केवल उसको शब्दों से आशीषित किया, लेकिन बोआज ने उसे वस्तुओं से भी आशीषित किया। और न केवल बोआज ने उसको थोड़ा सा अनाज दे दिया जिससे उसने खा के तृप्त हुई और कुछ बचा रखा, लेकिन आगे सुने, दूसरा अध्याय उसकी 15वीं आयत भी मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 15वीं और 16वीं आयत। जब वह बीनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। बोआज कहता है, अपने लोगों को बुलाता है और कहता, देखो वो स्त्री जब बीनती है तो उसको घुड़को मत, उसे बीनने दो, वरन फूलों के बीच में भी बीनने दो। और उसके बाद एक बहुत दिलचस्प बात वो कहता है वरन मुट्ठी भर कुछ कुछ गिरा भी दिया करो। और उसने ये बात रूस से नहीं कही है कि मैंने लोगों से कहा है कि वो बीनते, जब तू बीन रही हो तो वो अपनी मुट्ठी से कुछ गिरा दे ताकि तू बीन ले। लेकिन बोआज अपने लोगों से कहता है, जब रूत बीनती हो तो कुछ कुछ जानबूझ के गिरा भी दिया करो, और तुम जब गिराओ तो ये रूत को पता नहीं चलना चाहिए, कहीं उसे ऐसा फील ना हो कि वो तुम्हारे एहसान के कारण या तुम्हारी दी हुई वस्तुओं के कारण तृप्त हो रही है। लेकिन इस तरह से काम करना कि रूत की डिग्निटी बनी रहे, रूत का स्वाभिमान बना रहे, रूत को बुरा ना फील हो। तो समझें, जब आप किसी के लिए कुछ करें, जब आप किसी के लिए आशीष का कुछ काम करें, तो इस तरह से ना करें कि वो अपनी नजर में छोटा महसूस करें। इस तरह से ना करें कि आप अपनी नजर में बहुत महान और बहुत बड़े हो जाएं और वो अपनी नजर में बड़ा छोटा, बड़ा तुच्छ महसूस करे। लेकिन इस तरह से उसको आशीषित करें कि उसका स्वाभिमान बरकरार रहे, उसका स्वाभिमान स्थिर रहे। उसको लेने के बाद, आप जब उसके लिए कुछ आशीष देते हैं, उसको लेने के बाद ऐसा फील ना हो कि वो आपके एहसानों के तले दब गया है, लेकिन उसे ये एहसास दिलाएं कि उसके लिए जो इंतजाम किया जा रहा है ये परमेश्वर की प्रेरणा से प्रदत्त होकर किया जा रहा है, ताकि उसका स्वाभिमान बना रहे और उसका परमेश्वर पे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। वो आपके एहसानों तले ना दबे, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हो सके, वो परमेश्वर के प्रति आभारी हो सके। हमेशा समझें, काम करें, लेकिन किस तरह से करें ये भी समझें। बोआज ने न केवल रूत को शब्दों से आशीषित किया, लेकिन वस्तुओं से भी आशीषित किया। तो केवल लोगों को शब्दों से आशीषित ना करें, लेकिन यदि आप अपने लोगों को जरूरत में देखते हैं और यदि आप सक्षम हैं तो वस्तुओं से भी उन्हें आशीषित करें। और जब आप उन्हें आशीषित करें तो बोआज से ये भी सीखें कि कैसे करें। बोआज ने रूत के स्वाभिमान को, उसकी डिग्निटी को बनाए रखा। जब भी आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करते हैं, उनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे या वो आपके एहसानों तले खुद को दबा हुआ महसूस ना करें, इसका भी पूरा ख्याल रखें। तब परमेश्वर आपको और भी लोगों के लिए आशीष का कारण बना देगा। आज आप किसी की जरूरत पे खड़े हो रहे हैं, कल परमेश्वर आपकी जरूरत पे किसी को खड़ा कर देगा। यदि आज आप किसी की कंगाली पे, किसी के फटे हाल पे तरस खा रहे हैं, कल परमेश्वर आपके हाल पे तरस खाएगा। आज आप जिनकी मदद कर रहे हैं, उनको छोटी चीजों की जरूरत है जिसके लिए आप सक्षम हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन के उस एरिया में आपको आशीषित करेगा जहां आपका पैसा और आपके लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सनातन काल के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं बोआज के उस काम के लिए जो उसने रूत के लिए किया। हम आभारी हैं प्रभु यीशु आपके उन कामों के लिए जो आपने हमारे लिए किया। प्रभु यीशु, हमें भी यह अनुग्रह दे कि हम भी न केवल शब्दों से, लेकिन उन वस्तुओं से जो लोगों की जरूरत की हैं और वो लोग तेरे हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और जब हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हों, उनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाएं, लेकिन उनकी डिग्निटी बनाए रखें। ऐसा अनुग्रह दे ताकि जब आपका समय आए हमारे लिए, आप भी हमारे लिए वो करें जो अद्भुत है। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।